आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से आइल्स का टेस्ट देने से परेशान हो रहे हैं या कोई आपको उसमें डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है उसमें अच्छे बैंड्स लेने से, तो वो कौन से ऐसे अल्टरनेट टेस्ट हो सकते हैं जो आप अटेम्प्ट करें और वो वाले टेस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रिया में और जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे भी वो वैलिड हों। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आ जाता है वो है टॉफल का। टॉफल का टेस्ट बेसिकली इसी तरह जैसे आइल्स का टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल्स उसमें भी होते हैं। लेकिन इसमें बैंड्स की बजाय इसमें मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो टॉफल के मार्क्स होते हैं वो 120 होते हैं और अच्छे जो कंसीडर किए जाते हैं वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 90 प्लस जो है ना वो उनको अच्छा कंसीडर किया जाता है इसमें। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टेस्ट आता है वो आ जाता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, पीटीई जिसको कहा जाता है। तो पीटीई का जो टेस्ट है बेसिकली इसमें आपका ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस भी है। टॉफल का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टॉफल के अंदर भी वैसी ही एक्सेप्टेंस है जैसी आइल्स की है। जहाँ जहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एक्सेप्ट करती हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉफल भी एक्सेप्ट करती हैं। पीटीई के केस में कोई एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहाँ पे पीटीई एक्सेप्ट नहीं होता। नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल पीटीई को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। पीटीई के अंदर अच्छा स्कोर आपके लिए 60 प्लस में अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप C1 लेवल अचीव करना चाहते हैं या ओवरऑल बहुत अच्छे उसमें कह लें कि जैसे आइल्स के इक्वलेंट C1 के बैंड्स होते हैं, आप वो स्कोर करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप कोशिश करें कि आपके 75-76 प्लस मार्क्स आएँ। तो ये पीटीई का था और ये टेस्ट आप इजीली पाकिस्तान में बुक कर सकते हैं, टॉफल का भी और पीटीई का भी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट आता है ये आता है कैम्ब्रिज का। कैम्ब्रिज के अंदर दो तरह के हमारे पास टेस्ट होते हैं। एक एडवांस्ड इंग्लिश टेस्ट होता है, इसके अंदर आपको जो है बेसिकली सी ग्रेड चाहिए होता है और दूसरा आपका जो है वो कैम्ब्रिज का फर्स्ट स्टेप जो टेस्ट होता है वो होता है और उसमें बेसिकली आपको बी ग्रेड जो है वो आपने स्कोर करना होता है। कैम्ब्रिज का जो फर्स्ट वाला है इसको बेसिकली फर्स्ट सर्टिफिकेट FCE भी कहा जाता है और जो दूसरा कैम्ब्रिज एडवांस्ड इंग्लिश वाला है उसको CAE कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है डुओलिंगो का टेस्ट। डुओलिंगो बेसिकली एक काफ़ी एमर्जिंग एक टेस्ट है जो अभी बहुत सी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं इसको। और नॉर्मली अगर आप इसको देखें तो ऑस्ट्रिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना तो ऑस्ट्रिया में अभी एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये एक्सेप्ट होता है। इन जनरल इसकी जो ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वो यूके वाली साइड पे है, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें क्योंकि हम लोग फ्रांस और चेक रिपब्लिक की भी सर्विसेज देते हैं तो इसमें ओवरऑल एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। डुओलिंगो कंपैरेटिवली बाकी सारों से आसान भी है और इसके अलावा ओवरऑल जो मैंने आपको ये चारों टेस्ट बताए ना ये चारों ही आइल्स की निस्बत कंपैरेटिवली ईजी हैं और इसमें स्कोर लेना आसान होता है। इसको आप घर से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि जो टॉफल है, टॉफल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप इसमें मतलब सेंटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं, आप इसमें होम बेस्ड भी दे सकते हैं। तो इसके होम बेस्ड टेस्ट की भी सेम एक्सेप्टेंस है जैसे इसकी सेंटर बेस्ड टेस्ट की होती है। कुछ कोई एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसने फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का लिखा होगा जी कि अगर आप होम बेस्ड टेस्ट देंगे तो आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे, लेकिन वो बहुत रेयर होता है इस तरह के केसेस में। अच्छा जी, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना जी ये बेसिकली एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड भी। अगर आप स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया की बात करेंगे ना तो ऑस्ट्रिया में इसके साथ बस एक दो ऑप्शंस रह गए हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन बेहतर ये है कि आप आइल्स के साथ अप्लाई करें। अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं या एटलीस्ट अप्लाई कर दें, आइल्स के साथ साथ तैयारी जारी रखें। जैसे ही आपका आइल्स का टेस्ट हो तो वो आप रिज़ल्ट जो है वो अलग से ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड जो है वो आप यूनिवर्सिटी को भेज दें। ऑस्ट्रिया बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है अगर कोई कंट्री ऐसा है जहाँ पे मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है, न्यूजीलैंड है, या कोई ऐसी यूरोपियन यूनियन की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर वो ऐसा सर्टिफिकेट बना देती है कि जी हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो बेसिकली इंग्लिश था, तो उस सूरत में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको 4 टेस्ट बताए हैं आइल्स के अलावा, आइल्स भी अगर आप देना चाहें डेफिनेटली अप टू यू, लेकिन अगर आप इन चारों में से भी कोई चूज़ करते हैं तो इन चारों की भी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है ऑस्ट्रिया में। तो ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।